बुधवार 9 जुलाई 2025 को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा किसानों और ग्रामीण मजदूर संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस विरोध प्रदर्शन को भारत बंद का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार की नीतियों का विरोध करना है, जिसे यूनियन कॉर्पोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी बताती हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर इसमें भाग लेंगे, जिसमें ग्रामीण भारत के किसान और खेतीहार मजदूर शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन में शामिल यूनियन में प्रमुख राष्ट्रीय निकाय शामिल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदी मजदूर सभा, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियन केंद्र, ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र, स्वरोजगार महिला एसोसिएशन, अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद, लेवल प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हड़ताल से कई क्षेत्रों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें शामिल है बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, डाक विभाग, कोयला खनन और कारखाने जैसे परिवहन सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और सरकारी विभाग, एनएमडीसी जैसी कंपनियां और स्थापित तथा खनिज क्षेत्र की विभिन्न सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने भी इस विभाग में भाग लेने की पुष्टि की है। के सारे वर्कर जाएंगे, चारों जो वहाँ बड़ी फेडरेशन है उन्होंने स्ट्राइक नोटिस दिया हुआ है, और क्योंकि कोल के अंदर वर्कर के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। उनको 32,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, 32,000 उनके बैंक अकाउंट में जाती है। जो बड़े ठेकेदार हैं वो एटीएम उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, 22,000 निकाल लेते हैं। तो 22,000 एक वर्कर का सैलरी में चोरी करना, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ना ये। और उसके अंदर अधिकारी भी मिले हुए हैं, उसके अंदर सरकार भी मिली हुई है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम इसको बोलते हैं। इसके ऊपर सीबीआई या ईडी या दूसरों को, कॉन्ट्रैक्ट लेबरों को पकड़ना, कॉन्ट्रैक्टरों को पकड़ना चाहिए, अफसरों को पकड़ना चाहिए। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से उद्योग और सेवाओं में मजबूती भागीदारी देखने को मिलेगी। हालांकि बैंकिंग यूनियनों ने बंद के कारण सेवाओं में व्यवधान की अलग पुष्टि की है, लेकिन बंद संयोजकों के अनुसार वित्तीय सेवाएं प्रभावित होंगी। बंद आयोजकों ने कहा कि हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंक क्षेत्र में कर्मचारी शामिल हैं, जिससे कई क्षेत्रों में बैंकिंग परिचालन जैसी शाखाएं, सेवा, चेक क्लियरेंस और ग्राहक सहायता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।